दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको मार्केट के बारे में एक वेल रिसर्च्ड पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना पड़ेगा। मार्केट के बारे में एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। इसके साथ ही आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट पर, किस प्राइस पॉइंट पर बाय या सेल करेंगे। आपका एक्सपेक्टेड रिस्क क्या होगा, यानी आप इस ट्रेड में कितना % तक रिस्क उठा सकते हैं। आपका एक्सपेक्टेड रिवार्ड क्या होगा, यानी आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, और आप उस प्रॉफिट को लेने के लिए कितने दिन तक उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, यानी आपका एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड क्या है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा पॉपुलर टेक्निक है जो कि ये सारे व्यू पॉइंट्स बनाने के लिए आपका हेल्प करेगा। किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, कितना रिस्क लेना है और कितना टाइम पीरियड तक उसको होल्ड करना है, ये सब डिसाइड करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बाकी सारे स्टॉक मार्केट रिसर्च टेक्निक्स की तरह टेक्निकल एनालिसिस का भी कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस और एज्यूम्शंस होते हैं, और इनमें से कुछ कंडीशंस तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। पर आजकल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में हमें जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाता है उससे हम टेक्निकल एनालिसिस को बहुत इजीली और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक्स टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक लेवल होता है, और अगर आप इसको अच्छे से सीख गए तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कैंडलस्टिक्स के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल्स में कवर किया है, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े और इसी वीडियो से आपको सारी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट हम बेसिक लेवल कवर करेंगे और फिर एडवांस से लेकर मास्टर लेवल तक जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ बरकरार रहेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या है। ए कैंडलस्टिक चार्ट इज ए टाइप ऑफ price chart used in a technical analysis that displays open, high, low and close prices of a security for a specific period or time frame chosen by the trader। चलिए हम इसको एक रियल टाइम चार्ट में समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 को ओपन होता है और 3:30 पर क्लोज हो जाता है। एज एन एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर 17 अप्रैल का SBIN के चार्ट को लिया है। इसे लाइन चार्ट कहते हैं। लाइन चार्ट एक बहुत ही बेसिक चार्ट टाइप होता है जो कि सिर्फ एक डाटा पॉइंट को लेकर बनाया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में लाइन चार्ट को बनाने के लिए या प्लॉट करने के लिए बेसिकली स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस पॉइंट्स को लिया जाता है। यहाँ पर हमने 1 मिनट का लाइन चार्ट लिया है, यानी कि हर एक मिनट में स्टॉक्स का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसको अगर हम एक एक करके कनेक्ट करें तो ये लाइन चार्ट प्लॉट हो जाता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ठीक 9:15 को SBIN का प्राइस 772 पॉइंट्स पर ओपन हुआ, यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस 772 है। फिर ये ₹767 तक नीचे गया और यहाँ पर अपना डे लो बनाने के बाद ये ऊपर उठने लगा। दोपहर 2:56 पर ये ₹801 तक पहुंच गया, जो कि इसका डे हाई प्राइस था। फिर जब दोपहर 3:30 पर मार्केट क्लोज हुआ तो उसका प्राइस था 797.45, जिसको कि हम इसका क्लोजिंग प्राइस कहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक दिन में 4 प्राइस पॉइंट्स मिल गए हैं: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, लो प्राइस और हाई प्राइस। अगर हम इन चारों प्राइस पॉइंट्स को एक रेक्टेंगल पिक्चर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक कैंडलस्टिक कहलाता है। ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को हम कैंडलस्टिक का बॉडी कहेंगे, और इसका डे हाई और डे लो प्राइस को दिखाने के लिए हम इसके ऊपर और नीचे 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिसको कि कैंडलस्टिक का शैडो या विग कहा जाता है।
इसका अपर शैडो हाई प्राइस को दिखाता है, जबकि इसका लोअर शैडो लो प्राइस को दिखाता है। यहाँ पर हमने एक दिन के ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस पॉइंट्स को लिया है, इसलिए हम इसको 1 डे कैंडलस्टिक कहेंगे, यानी कि इसका टाइम फ्रेम 1 डे है। इसी तरह अगर हम 1 आवर के ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस पॉइंट्स को एक कैंडलस्टिक में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक बन जाएगा। बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में हमें 1 मिनट से लेकर 1 मंथ टाइम फ्रेम तक का कैंडलस्टिक मिल जाता है। आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इसको सेट करने के लिए, यानी कि टाइम फ्रेम को सेट करने के लिए, आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे और आपको जो भी टाइम फ्रेम का कैंडल चाहिए उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट को खोलेंगे तो आपको बेसिकली 2 कलर्स के कैंडल्स दिखेंगे। या तो आपको ग्रीन और रेड कलर के कैंडल्स दिखेंगे या फिर आपको व्हाइट और ब्लैक कलर के कैंडल्स दिखेंगे। बुलिश कैंडल्स को बेसिकली ग्रीन या फिर व्हाइट कलर में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि बियरिश कैंडल को ब्लैक या फिर रेड कलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होता है, यानी कि मार्केट में अप ट्रेंड रहता है, तब उस टाइम फ्रेम को कैंडल को बुलिश कैंडल कहा जाता है और इसे ग्रीन या व्हाइट कलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। पर अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे बंद होता है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, तो इसे हम बियरिश कैंडल कहते हैं और इसको स्क्रीन में रेड या ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बुल और बियर कैंडल्स हैं। यहाँ पर जिस दिन का कैंडल ग्रीन है, यानी कि मार्केट में उस दिन बहुत बाइंग हुआ है और मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, और जिस दिन का कैंडल रेड है उस दिन मार्केट में बहुत सेलिंग हुआ है और मार्केट नेगेटिव में बंद हुआ है। अब आपको एक काम करना है, आपको किसी भी कंपनी का एक चार्ट ओपन करना है और कोई भी कैंडलस्टिक के ऊपर क्लिक करके उसका हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइसेस को ऑब्जर्व करना है। अगर वो कैंडल ग्रीन है तो उसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस कहाँ पर है, और अगर वो कैंडल रेड है तो उसका ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर हुआ है, इसे ध्यान से नोट करना है। इससे क्या होगा कि आपकी आई सेटिंग हो जाएगी और आपके दिमाग में ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगा कि जब हमें ग्रीन कैंडल मिलता है इसका मतलब उस दिन मार्केट में बहुत अच्छा बाइंग आई होगी, और जब हमें रेड कैंडल मिलता है उस दिन मार्केट में सेलिंग आई होगी। दोस्तों, यहाँ पर हमारे कैंडलस्टिक का बेसिक लेसन पूरा होता है। नाउ जब हम कोई भी चार्ट खोलते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट साइजेस के कैंडल्स देखने को मिलते हैं, लाइक लॉन्ग बॉडी कैंडल, शॉर्ट बॉडी कैंडल, लॉन्ग शैडो कैंडल्स एक्सेट्रा। अब हम एक एक करके इन सब कैंडल्स को देखेंगे और इन सब का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट में ट्रेडिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कैंडलस्टिक्स का यूज किया जा सकता है। ट्रेडिंग पैटर्न्स एक टेक्निकल एनालिस्ट को अपना ट्रेड सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब हम 2 या 3 कैंडल्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जोड़ते हैं या देखते हैं तब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। लेकिन कभी कभी सिर्फ एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर भी हम बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम देखेंगे लॉन्ग बॉडी कैंडल, डोजी, स्पिनिंग टॉप्स, पेपर अम्ब्रेला और शूटिंग स्टार। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम देखेंगे एनगल्फिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉन्ग बॉडी कैंडल क्या है और कैसे बनता है। जब मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप होता है तब एक लॉन्ग बॉडी कैंडल बनता है।
लॉन्ग ग्रीन बॉडी का मतलब होता है बुलिश कैंडल, यानी कि उस टाइम फ्रेम में बाइंग आई है और प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर बंद हुआ है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है और जब ये लॉन्ग बॉडी कैंडल चार्ट में आपको दिखे तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी बाइंग आई हुई है। पर लॉन्ग बॉडी कैंडल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैंडल है मारुबोजो। मारुबोजो का मतलब जापानीज में बाल्ड यानी टकला होता है और ये नाम इसको इसलिए दिया गया है कि इस कैंडल के ऊपर और नीचे कोई विग या शैडो नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि मारुबोजो भी दो टाइप का होता है, यानी कि बुलिश मारुबोजो और बियरिश मारुबोजो। चलिए सबसे पहले हम बुलिश मारुबोजो कैंडल्स को एनालाइज करते हैं। क्योंकि बुलिश मारुबोजो में अपर और लोअर शैडो नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि इसका जो लो प्राइस है वही उसका ओपनिंग प्राइस भी है और इसका हाई प्राइस इसका क्लोजिंग प्राइस है। किसी भी मार्केट के चार्ट में बुलिश मारुबोजो दिखने का ये मतलब होता है कि अचानक से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट आ गई है और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जो बायर्स हैं वो किसी भी प्राइस पॉइंट में उस स्टॉक को बाय करने के लिए तैयार हैं और उस स्टॉक को इतना ज़्यादा बाइंग किया जा रहा है कि उस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस उसका डे हाई प्राइस के ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है। मार्केट इससे पहले अप ट्रेंड में चल रहा हो या डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, अगर आपको मारुबोजो दिख जाए तो इसका सीधा और साफ मतलब यही होता है कि मार्केट का सेंटिमेंट्स चेंज हो गया है और अब मार्केट बुलिश हो चुका है। और अब हम मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये बुलिश सेंटिमेंट आई हुई है ये मार्केट में कुछ और दिन तक कंटिन्यू रहेगा। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं और आपको बुलिश मारुबोजो दिखे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो गया है और यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। आपको बस ये कोशिश करना चाहिए कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो मारुबोजो के क्लोजिंग प्राइस के आसपास हो, जिससे कि आपको एक लंबा प्रॉफिट मिल सके। स्टॉप लॉस आप मारुबोजो के ओपनिंग प्राइस के थोड़े से नीचे लगा सकते हैं। टारगेट रेशियो आप यहाँ पर 1:2 रख सकते हैं, यानी कि मारुबोजो को जो भी लेंथ है उसका 2 गुना प्रॉफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलिए बेरिश मारुबोजो पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बेरिश मारुबोजो ये दिखाता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बेरिशनेस आ गया है, यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा है। यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है वो इस कैंडल का हाई प्राइस होता है और जो क्लोज प्राइस है वही उसका लो प्राइस है, यानी कि ओपन इक्वल्स टू हाई और क्लोज इक्वल्स टू लो। अगर आपको किसी भी स्टॉक के चार्ट में बेरिश मारुबोजो दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जो ट्रेडर्स हैं वो किसी भी प्राइस पॉइंट्स में सिर्फ सेल करना चाहते हैं और इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हो गया है कि मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है वही उस डे कैंडल का लो प्राइस भी है। भले ही प्रीवियसली उस स्टॉक का चार्ट अप ट्रेंड में हो, अगर आपको बेरिश मारुबोजो दिख जाए तो इसका साफ मतलब यही है कि मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी चेंज हो गया है और अब वो स्टॉक बेरिशनेस की तरफ जा रहा है, यानी कि उसका डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस स्टॉक का प्राइस अगले कुछ दिनों तक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। यानी कि अगर आपको किसी भी स्टॉक के चार्ट में बेरिश मारुबोजो दिखे तो वहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश करनी चाहिए और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढनी चाहिए। सेलिंग प्राइस मारुबोजो के क्लोजिंग प्राइस के आसपास होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आप मारुबोजो के हाई को ले सकते हैं। प्रॉफिट के लिए आप मारुबोजो के जितना भी लेंथ है उसका 2 गुना टारगेट ले सकते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा अगला कैंडल है स्पिनिंग टॉप। मारुबोजो की तरह स्पिनिंग टॉप हमें कोई ट्रेडिंग सिग्नल तो नहीं देता, लेकिन अगर ये किसी भी स्टॉक के चार्ट में दिखता है तो हमें उस स्टॉक के करंट सिचुएशन के बारे में कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सकता है और इस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम मार्केट में अपना पोजीशन सेट कर सकते हैं। यानी कि हमें ट्रेड में रहना है या एग्जिट करना है, ये सब स्पिनिंग टॉप को देखकर डिसाइड कर सकते हैं। स्पिनिंग टॉप आपके चार्ट में कुछ ऐसा दिखता है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस कैंडल का एक बहुत ही स्मॉल बॉडी होता है और इसका जो अपर शैडो और लोअर शैडो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं।
स्पिनिंग टॉप का बॉडी बहुत छोटा होने का ये मतलब है कि इसका जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है उन दोनों में गैप बहुत ही कम है। स्पिनिंग टॉप मार्केट में तब बनता है जब मार्केट के जो बायर्स हैं या जो बुल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश तो करते हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक उसी तरह मार्केट के जो सेलर्स हैं या बियर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि मार्केट को नीचे की तरफ ला सकें, पर वो भी मार्केट को नीचे लाने में फेल्ड हो जाते हैं। यानी कि मार्केट ना ऊपर की तरफ जा पा रहा होता है और ना ही नीचे की तरफ आ रहा होता है, और मार्केट में एक कंफ्यूजन का सिचुएशन बना रहता है। अकेले स्पिनिंग टॉप हमें किसी भी तरह का बाय या सेल करने के लिए सिग्नल नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम इसको दूसरे कैंडल्स के साथ कंबाइन करें तो इससे हमें एक अच्छा बाइंग या सेलिंग सेटअप मिल सकता है, और इसके बारे में हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के चैप्टर में देखेंगे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा अगला कैंडल है डोजी। डोजी स्पिनिंग टॉप से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, लेकिन इसका कोई रियल बॉडी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसका जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। डोजी मार्केट के करंट सेंटिमेंट्स के बारे में बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आपको डोजी और स्पिनिंग टॉप्स एक साथ एक क्लटर में दिखे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इनडिसीजन है। डोजी और स्पिनिंग टॉप का चार्ट में देखने का ये भी मतलब होता है कि जो ट्रेंड है, यानी कि जो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो कमज़ोर होता जा रहा है और यहाँ से मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला एक ऐसा कैंडल है जो हमें डायरेक्शनल ट्रेड सेटअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं पेपर अम्ब्रेला कुछ ऐसा दिखता है। पेपर अम्ब्रेला एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, यानी कि अगर अप ट्रेंड में ये ऊपर की तरफ दिखे तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड बन सकता है, और अगर डाउन ट्रेंड में दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये अपना ट्रेंड चेंज करके अप ट्रेंड में जा सकता है। बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, यानी कि ये अप ट्रेंड में ऊपर दिख रहा है या डाउन ट्रेंड में पूरा नीचे दिख रहा है, इसके बेसिस पर इसको दो नामों से पहचाना जाता है। पहला तो है हैमर और दूसरा है हैंगिंग मैन। अगर पेपर अम्ब्रेला किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम एंड में अपीयर होता है तो इसे हम हैमर कहते हैं, और अगर ये किसी अप ट्रेंड के टॉप एंड में अपीयर होता है तो हम इसको हैंगिंग मैन कहते हैं। किसी भी चार्ट में पेपर अम्ब्रेला को पहचानना बहुत ही आसान होता है। पहले तो इसका अपर शैडो होता ही नहीं है, और इसका जो लोअर शैडो होता है वो उसके बॉडी के लेंथ से लगभग 2 गुना या इससे ज़्यादा होता है। इसे हम शैडो टू रियल बॉडी रेशियो भी कहते हैं। बुलिश हैमर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बेसिकली किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम में अपीयर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हैमर में एक स्मॉल अपर बॉडी होता है और एक लॉन्ग लोअर शैडो होता है। हैमर का शैडो जितना लंबा होता है इस पैटर्न को उतना ही ज़्यादा बुलिश माना जाता है। ठीक उसी तरह अगर एक पेपर अम्ब्रेला किसी अप ट्रेंड के टॉप में अपीयर होता है तो इसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। बेयरिश हैंगिंग मैन एक सिंगल कैंडलस्टिक टॉप रिवर्सल पैटर्न है। जब किसी अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन अपीयर होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपना हाई या टॉप एंड में पहुंच चुका है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और डाउन ट्रेंड में जा सकता है। आगे चलकर हम अपने ट्रेडिंग सेटअप में हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न्स का बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी हैमर्स और हैंगिंग मैन बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस लिस्ट में हमारा अगला और आखिरी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत सारे ट्रेडर्स इसे अपने ट्रेडिंग सेटअप में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर चार्ट में एक शूटिंग स्टार को देख सकते हैं। ये बेसिकली एक इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला की तरह ही दिखता है, बट पेपर अम्ब्रेला की तरह इसका लॉन्ग लोअर शैडो नहीं होता। इंस्टेड इसका एक लॉन्ग अपर शैडो होता है। इसका अपर शैडो का लेंथ इसके रियल बॉडी के लेंथ से लगभग 2 गुना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। वैसे तो इसका रियल बॉडी का कलर मैटर नहीं करता, पर अगर इसका रियल बॉडी का कलर रेड है
तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। इसका अपर शैडो जितना लंबा होगा ये पैटर्न उतना ही ज़्यादा बियरिश माना जाएगा। शूटिंग स्टार बेसिकली एक बियरिश पैटर्न है, इसलिए इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए। यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अप ट्रेंड है इसके लगभग टॉप में एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है। अगर आपने पहले से बाय एंट्री ले रखा है और अप ट्रेंड में आपको एक शूटिंग स्टार दिख जाए तो यहाँ पर आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो जो शूटिंग स्टार का लो प्राइस है वहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप शूटिंग स्टार का हाई को ले सकते हैं और टारगेट के लिए आप 1:2 का रिस्क इज टू रिवार्ड रेशियो ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का पहला पार्ट खत्म होता है। मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए आप इस सीरीज का दूसरा भाग जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और थैंक्स फॉर वॉचिंग।